मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का ऑडियो आर्टिकल। आज का विषय है डिजिटल हेल्थ मिशन योजना। आज के विषय पर हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो आपको सबसे पहले बताते हैं। पहला है चर्चा में क्यों, दूसरा है क्या है डिजिटल हेल्थ मिशन योजना, तीसरा डिजिटल हेल्थ मिशन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, चौथा योजना की मुख्य विशेषताएं, पांचवा कैसे बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, छठा है कब तक मिलेगा इस योजना का लाभ, सातवां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ये चर्चा में क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी। इस योजना में हर भारतीय के स्वास्थ्य की जानकारी डिजिटल तरीके से सेव रहेगी। इस योजना के तहत हर नागरिक का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इसमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी होगी। दूसरा है क्या है डिजिटल हेल्थ मिशन योजना। डिजिटल हेल्थ मिशन योजना में देश के हर भारतीय स्वास्थ्य की जानकारी एक कार्ड में दर्ज होगी। इसे हेल्थ कार्ड कहा जाएगा। इसमें इंसान के हर तरह के ट्रीटमेंट और जांचों का ब्यौरा होगा, जिसे कभी भी कहीं भी देखा जा सकेगा। अब लोगों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड याद रखना, जांच के पर्चे सहेजने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। सेहत से जुड़ी हर बात डिजिटल हेल्थ कार्ड में दर्ज होगी। देश में कहीं भी इलाज कराने के लिए बस आपको अपनी यूनिक आईडी बतानी होगी। आइए अब देखते हैं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूरे देश के नागरिकों का एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाना और हेल्थ डेटा को मैनेज करना, हेल्थ डेटा कलेक्शन की क्वालिटी और प्रसार को बढ़ाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां हेल्थ केयर डेटा की परस्पर उपलब्धता हो, पूरे देश के लिए अपडेटेड और सही हेल्थ रजिस्ट्री को तैयार करना और लोगों तक पहुंचाना। आइए अब जानते हैं योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन योजना को 4 फीचर के साथ शुरू किया गया। इसमें हेल्थ आईडी, हेल्थ रिकॉर्ड्स, डीजी, डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। इस योजना में ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध है। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, इससे किसी भी बीमारी का इलाज करते समय संबंधित डॉक्टर को आपकी हेल्थ हिस्ट्री पता इससे संबंधित ऐप पर चल सकेगी। इससे उसे आगे इलाज करने में आसानी होगी। अगर कोई दवा आपको नुकसान कर सकती है तो ये इस हेल्थ हिस्ट्री से ही पता लग जाएगा। डीजी डॉक्टर, इस सुविधा के जरिए या देश के निजी और सरकारी डॉक्टर खुद को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। टेलीमेडिसिन, इसकी मदद से आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड किसी भी डॉक्टर से ऑनलाइन इलाज करवा सकेंगे। ई फार्मेसी, इसके जरिए आप कार्ड से ऑनलाइन दवाएं मंगवा सकेंगे। फीस, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भाग दौड़ हो, इन परेशानियों से निजात मिल सकेगी। ये सब एक डिजिटल कार्ड से संभव हो पाएगा। इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM योजना को देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। योजना की शुरुआत में इसे कुछ चुनिंदा राज्यों में ही लागू किया जाएगा। इसे वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्तावित योजना के लिए 470 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। NHA ने इसका ऐप और वेबसाइट तैयार किया है। आयुष्मान भारत की तरह ही ये योजना पूरे देश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में कारगर होगी। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड। डिजिटल हेल्थ मिशन योजना देश के नागरिकों और अस्पतालों के लिए ऐच्छिक रहेगी, यानी कि ऑप्शनल रहेगी। यानी इस योजना में कोई भी अपनी इच्छा से शामिल हो सकेगा। इसमें उसकी प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कार्ड को बनवाने पर आपको एक सिंगल यूनिक आईडी मिलेगी। उसी आईडी से आप लॉगिन करेंगे। कार्ड कैसे बनेगा, इसकी जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई है। मरीज का हेल्थ डेटा रखने के लिए डॉक्टर, अस्पताल और क्लिनिक एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे। आइए अब जानते हैं कैसे कैसे काम करेगा हेल्थ कार्ड। जब भी आप डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल में जाएंगे तो पिछले इलाज से जुड़े
पर्चे और जांच की रिपोर्ट नहीं ले जानी पड़ेगी। देश में कहीं भी इलाज हो सकेगा। आपको डॉक्टर को बस अपनी यूनिक आईडी बतानी होगी और वो कहीं से भी बैठकर आपका सारा मेडिकल रिकॉर्ड देख पाएगा। इससे आपको डॉक्टरों और मेडिकल टेस्ट के तमाम पर्चों को सहेजने की झंझट से तो निजात मिल जाएगी। कब तक मिलेगा इस योजना का लाभ? योजना के शुरुआती दौर में हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डीजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। टेलीमेडिसिन और ई फार्मेसी की सुविधाएं बाद में जोड़ी जाएंगी। लोगों को अभी इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने इसके नाम, लोगो और टैगलाइन के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। 6 अगस्त तक ये सुझाव देने थे। 2604 लोगों ने इसमें सुझाव दिए हैं। इसके विजेता को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आता है। मरीज अपने डॉक्टर या हेल्थ प्रोवाइडर्स को हेल्थ आईडी के अपने डेटा की वन टाइम एक्सेस प्रदान कर सकेंगे। मेडिकल डेटा के लिए एक्सेस हर बार अलग से देनी होगी। NDHM मरीजों को टेलीकम्युनिकेशन और ई फार्मेसी के जरिए हेल्थ सर्विसेज रिमोटली एक्सेस करने की सुविधा व अन्य स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी उपलब्ध कराएगा। आइए अब हम समझते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। इसमें कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है। निजी अस्पताल भी इस योजना का हिस्सा रहेंगे। देश भर में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। 5 लाख रुपए की राशि में सभी प्रकार की जांच, दवा, अस्पताल में भर्ती का खर्च आदि भी शामिल होंगे। देश भर के 13,000 से ज्यादा अस्पतालों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत बच्चियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकता के समय सभी सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार उपलब्ध होगा। ये योजना 1350 चिकित्सा पैकेज को कवर करती है, जिसमें सर्जरी, चिकित्सा एवं देखभाल, दवाइयां और निदान की लागत आदि शामिल है। इस योजना के अंतर्गत पुरानी और नई सभी बीमारियों को शामिल किया गया है। ये योजना पेपरलेस तथा कैशलेस होगी। उपचार के लिए अस्पताल लाभार्थियों से अतिरिक्त पैसा नहीं वसूलेगा। इस योजना के लाभार्थी भारत में कहीं भी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। योजना के बारे में जानकारी या सहायता प्राप्त करने अथवा शिकायत दर्ज कराने के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 14555 उपलब्ध है। सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस डेटाबेस में सूचीबद्ध तरीके से सभी परिवारों को परिभाषित मानदंडों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कवर दिया जाएगा। परिवार के आकार और सदस्यों की उम्र की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। ये तो थी जानकारी डिजिटल हेल्थ मिशन योजना पर। अगर आप ऐसे किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं ऑडियो आर्टिकल में, तो कमेंट में जाकर जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।